नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। सियासत सपरिवार। लालू प्रसाद यादव का परिवार कई दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। अभी तक लालू प्रसाद के दोनों बेटे राजनीति में थे, साथ ही उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार मीसा पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी आज बिहार की सारण सीट से शंखनाद कर दिया। अब उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी से होगा। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने 2022 में लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। रोहिणी की एंट्री से बीजेपी परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से आरजेडी पर, लालू पर हमलावर है। जिन लालू प्रसाद यादव की बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी, आज वो बीमारी और ढलती उम्र की वजह से उतने सक्रिय नहीं है। अभी तक लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव उनकी सियासी विरासत को संभाल रहे थे, लेकिन अब लालू की दोनों बेटियां भी चुनावी रण में हल्ला बोलने को तैयार हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के इस बार भी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं सिंगापुर में रहने वाली लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण सीट से चुनावी शंखनाद कर दिया है। रोहिणी का मुकाबला सारण में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी से होगा। रोहिणी आचार्य दिसंबर 2022 में सिंगापुर में अपने पिता को अपनी किडनी देकर सुर्खियों में आई थी। इनकी शादी साल 2002 में बिहार के औरंगाबाद में राव समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह कंप्यूटर इंजीनियर हैं। 3 बच्चों के साथ रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं। आज लालू यादव राबड़ी देवी और दोनों बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ सोनपुर के प्राचीन हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ अभी सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। और आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। लालू परिवार यहां पर मौजूद है, लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती, साथ में रोहिणी आचार्य। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, और साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव में अपनी ये दोनों बेटियों को लालू प्रसाद चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और रोहिणी आचार्य लालू की वो बेटी जिन्होंने अपनी एक किडनी दी है लालू के जीवन को बचाने के लिए, इस बार अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं और सारण लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। मंदिर में लालू ने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने विशेष पूजन किया। पुत्र में जहां रामकृपाल यादव के खिलाफ मीसा भारती तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि 2 बार उनकी पहले हार हो चुकी है, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य पर खासकर सबकी नजर है, क्योंकि रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं, बिहार की राजनीति पर हमेशा कड़ी और पैनी नजर रखती हैं, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। और आज ये यहाँ पर पूजा अर्चना से शुरुआत करने के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ रोहिणी आचार्य मैदान में जो है वो उतरने जा रही हैं। अभी तक सक्रिय सियासत से दूर रहने वाली रोहिणी आचार्य से जब आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने चुनावी मुकाबले के बारे में पूछा, तो उन्होंने किसी मंझे हुए नेता की तरह बात की। सारण की जनता पूरी तैयार है। ये मेरी सिर्फ तैयारी नहीं, पूरे सारण की माँ बहन, मेरे अभिभावक समान, सब बुजुर्ग लोग, सब कोई तैयार बैठे हुए हैं। किस तरीके की पूजा अर्चना रही आपकी? बहुत बढ़िया से हरिहर नाथ मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिए। बीजेपी से एकदम टक्कर लेने के लिए तैयार है? टक्कर क्या चीज का? यहाँ पे तो जनता मेरे लिए खड़ी है। जनता लड़ेगी मेरे लिए। सिंगापुर में रहती है, लेकिन अब क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी? सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब जब यहाँ पे धरती पे, सारण की धरती पे आ गए, तो सारण हम अकेले वहाँ पे नाक में सबके दम किए हुए थे। सारण की धरती पे आ गए तो सारण की पूरा जनता मेरा साथ देगी। सुना आपने कैसे रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उनके साथ सारण की पूरी जनता का आशीर्वाद है। रोहिणी आचार्य एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करते हुए बता रही थी कि किस तरीके से अब चुनावी समर में उतरने के लिए जो है वो रोहिणी बिल्कुल तैयार है। और आज पूजा अर्चना के बाद जनसंपर्क जो है लालू अपनी दोनों बेटियों के साथ
सोनपुर में इस वक्त कर रहे हैं। इस दौरान आज तक ने लालू यादव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन लालू मीडिया से ज्यादा रूबरू नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय उनको नहीं, उनकी दोनों बेटियों को सुर्खियों की जरूरत है। नाम ले लेंगी दोनों, मीसा और रोहिणी क्या? आप आइए ना, आपको नहीं समझ में आता है। अच्छा, कैसे पूजा अर्चना कैसी रही आज? पूजा होता है, पूजा बहुत अच्छा रहा और मीसा रोहिणी जी? बीजेपी हमेशा से लालू को परिवारवादी पार्टी के नाम पर घेरती रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू ने हमेशा अपने परिवार के विकास पर फोकस किया, इसमें नया क्या है? उनके परिवार के कई सदस्य हैं, उनके दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, खुद रहे हैं, माननीय राबड़ी जी रही हैं, और न जाने कौन कौन जो चाहे सब उनकी तो परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो तो परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और परिवार के लिए ही जीते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो एक कदम और आगे बढ़कर बोले कि जिस लालू परिवार ने बहू को सम्मान नहीं दिया, वो बेटी को किस हक से चुनाव लड़ा रहा है। सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है, क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। इससे हम आपको सियासत सपरिवार बता रहे हैं, तो इसके लिए यह भी जरूरी है कि लालू के पूरे परिवार की राजनीतिक हिस्ट्री भी जानी जाए। तो आइए हम आपको फैमिली ट्री के द्वारा लालू और राबड़ी के 9 बच्चों से अवगत कराएं, उनका परिचय आपसे करवाएं। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर आप इधर देखें तो लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं लालू जी। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लालू यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। अब लालू की पत्नी राबड़ी देवी के बारे में आप जान लीजिए। लालू की पत्नी राबड़ी देवी वो अभी एमएलसी हैं, लेकिन वो लालू के जेल जाने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब लालू राबड़ी के 9 बच्चों के बारे में जानते हैं। लालू की 7 बेटियां, 2 बेटे हैं, इन सभी की शादियां हो चुकी हैं। मीसा भारती सबसे पहले आगे लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं। इस बार भी उनकी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। 2014 और 19 में भी पाटलिपुत्र से लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं। रोहिणी शादी के बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी। इस बार वो पहली बार सारण सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वो लालू को किडनी देकर सुर्खियों में आई थी, याद कीजिए। तीसरी बेटी हैं चंदा यादव। लालू प्रसाद यादव की बेटी राजनीति में नहीं है। उसी तरह रागिनी यादव लालू राबड़ी की चौथी बेटी हैं। 2012 में इनकी शादी राजनीतिक परिवार में हुई, लेकिन ये खुद राजनीति में नहीं है। हेमा यादव 5वीं बेटी हैं। इनकी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई, लेकिन खुद राजनीति से दूर हैं। अनुष्का यादव 6ठी बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की। इनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई, लेकिन खुद राजनीति में नहीं है। अब देखिए, राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप से इनकी शादी हुई है। तेज प्रताप एसपी सांसद भी रहे हैं पूर्व में। राजलक्ष्मी राजनीति में नहीं है। तेज प्रताप यादव के बाद अब तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, आप जानते हैं। तेजस्वी को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। ये पूरा परिवार था लालू प्रसाद यादव का। तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी, आरजेडी जैसी पार्टियों पर हमेशा से हमलावर रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद के आरोप पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार बताकर विपक्ष को हिट विकेट कर दिया था। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा
या वो सत्ता से बेदखल करिएगा। वैसे तो लालू यादव के 9 बच्चे हैं, जिनमें अभी तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बड़ी बेटी मीसा भारती ही सक्रिय राजनीति में थे। लेकिन रोहिणी आचार्य की सारण सीट से चुनावी एंट्री के बाद अब लालू के 4 बच्चे सक्रिय सियासत करते दिखाई देंगे। लालू प्रसाद के 9 बच्चों में से अब 4 बच्चे सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं और फिर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस वक्त विधायक हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही तेजस्वी यादव इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।